तुम्हारे न मारे मियाँ जी, पर आप लोगों की इन बातों ने परी पैकर को मार देना। मर जाना परी पैकर। लो जी, मेरे वसी तजर्बे का निचोड़ ये कहता है, गुलजार पर हल्दी वापस आया है, उसने नहीं टलना। तेरे होते हुए कुछ नहीं टल सकता। मियाँ जी तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? ओए कामी, जी मियाँ जी। साजन से कहो कल शाम तक अपनी भतीजी की रुखसती का इंतजाम करे। ये माँ बाप भी क्या चीज होते हैं। इधर औलाद के मुंह से बात निकली, उधर उन्होंने पूरी कर दी। पर रघु अब कौन है इस दुनिया में जो रघु से ये कहे कि रघु तू बोल तो सही, मैं पूरा करूंगी। कुट्टी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बजाय तो ठीक है, ना नजला है, ना जुकाम है, ना बुखार है और ना ही ढिड में पीड़ है। बस यूं समझ मारो कि आजकल रंगों के सितारे पुट्ठे चल रहे हैं। उन्हें तो अल्लाह ही सीधा करेगा। ना मारुख ना, अल्लाह सोने ने कुछ कम इंसान के बस में भी रखे। नहीं नहीं रंगू, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो शादी होती है ये भी अल्लाह के बस में है। बिल्कुल, वरना मेरी शादी अचानक तुमसे ना होती। अच्छा जी, मतलब
अगर रंगू के किस्मत में तीसरी शादी है तो ये भी अल्लाह के बस में है। हाँ ना। तो फिर मारूख, इसे अल्लाह की मर्जी समझ के मुझे इजाजत दे दे। किस बात की इजाजत? तीसरी शादी की। बात समझने की कोशिश कर, बात आ जा। क्या समझाऊं इसे? ओए अब मेरे बस में कुछ नहीं है। बात सुन लो मेरी। अगर तुम दोनों ने मुझे तीसरी शादी की इजाजत ना दी तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊंगा। तलाक। मार ले, एक और मार ले मारूख। और इतने महीनों से मैंने तुम दोनों से कभी कुछ नहीं मांगा। आज जरा सी बात की तो ठीक है। अगर तुझे मेरे एहसान याद नहीं है तो ठीक है। कौन से एहसान? भूल गई है मारूख। ये मल्ला गवाह है कि तू दुल्हन बनी थी, किसी का इंतजार कर रही थी, पर वो तुझे दुल्हन बने छोड़ के भाग गया था। तू मेरे पास आई थी, भागी भागी, और मैंने लुबना अमीद को छोड़ के तुझसे शादी की थी। हालांकि पर्ची उसके नाम की निकली थी। फिर भी अगर तुझे मेरे एहसान याद नहीं है तो मैं तुझे याद दिला के क्या करूंगा मारूख। अब्बा जी ज्यादा हो गया है। और ना मेरे बच्चे ना, बच्चे बड़ों की बात नहीं बोलते ना। मालूत इतके लोने में ना आना। अगर मैं तुझे इजाजत दे दूं तो तेरा एहसान उतर जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगा मारूख, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तेरी कसम। मैं काम भी करने लगूंगा। अपने मोहम्मद रफीक को मैं स्कूल में दाखिल कराऊंगा। हक लाल की तुम तीनों को खिलाऊंगा। बस अपने रंगों की आखिरी ख्वाहिश समझ के मुझे तीसरी शादी की इजाजत दे दे मारूख, इजाजत। मेरे बस में कुछ नहीं है। एक तो मियाँ जी आपकी समझ नहीं आती। पहले आग लगाने का कहते हैं, फिर कहते हैं बुझा दो इसे।
किसी दिन इसी हलाशेरी में आपने रोकना है और दुश्मन ने गोली मार देनी है आपके परी पैकर को। अल्लाह से रह माम। पुत्री, मारने से डराया अच्छा होता है। ये वक्त वो नहीं है मियाँ जी जब लोग सांप की फुनकार सुन के उससे डर जाया करते थे। अब तो सांप के सामने उससे बड़ा सांप बन के खड़े हो जाते। भले का जमाना नहीं रहा। देख पुत्री, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, नहीं तो अच्छी बातें तो दीवारों पे भी बहुत लिखी होती हैं। दीवारों पे लिखी बातों पर भी लोग अमल नहीं करते मियाँ जी। हालात देखते कैसे हैं, फिर फैसला करते हैं नफरत का और मोहब्बत का। तू ठीक कहता है पुत्री, लेकिन जरा सोचो, बाज़ औक़ात हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान इंसान से नफरत पर मजबूर हो जाता है। उस वक्त उन हालात से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। क्या करूं मियाँ जी? उस गुलजार प्रांति को सीने से लगा लूं? उसे माफ नहीं करना मैं। कड़ी टली है आपकी वजह से, मुड़ी नहीं। तुम लोग नहीं चाहते कि ये मोहम्मद रफीक निकाह मासूम अपने अपने के ब्याह पे सरवाला हो। कितना नया बात और कितना अच्छा लगे। ब्याह भी अपना, पुत्र भी अपना। जाओ कर लो। ना कर मालूम, इतने बात नहीं आना। हम दोनों की जिंदगी पर बात करते नहीं इतने। तो पहले कौन सा जिंदगी हमारी आबाद है? कर लेने दो इसे। पर मैं नहीं करने दूंगी। मार दूंगी या मार जाऊंगी। तुम जाओ रमन, इसे मैं समझा लूंगी। ना मैंने नहीं जाना, तूने जाना परी पैकर के पास। परी पैकर? नहीं, वो नहीं मानेगा। वो बेवकूफ है, तेरी खुशी पे जान देता है परी पैकर। अगर तू बात करेगी तो मान जाएगा। किससे करना चाहते हो तू शादी? ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह छोड़ेगी। साजन की भतीजी है ना, मानो। वो भी तुम्हें चाहती है? दिल का तो पता नहीं, पर तेरे रंगों को देखती बात है। ठीक है, मैं कल बात करूंगा। ना ना मारोगा। देख, जो कुछ करना है अच्छी करना है। कल तक तो उस बेचारी का निकाह हो जाएगा। अगर मैं पहला उम्मीदवार हुआ ना, तो मुखालफत में कोई नहीं आएगा। बस तू मेरी खातिर, अपने रंगों की खातिर परी पैकर को मना ले। जा मना ले परी पैकर को। देख मान जा पुत्री, जिद ना कर। मन तो गया हूं मियाँ जी, नहीं गया उसके पीछे। खैर तो है। तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। जरूर उस घटिया इंसान ने पैसों की डिमांड की होगी। और मियाँ जी पैसे तो उसे दे दिए मैंने। अब क्या मांगने के लिए भेजा तुझे? पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि इनकार नहीं करोगे।
तुझे ऐसा क्यों लगता है पुत्री कि एक भरा अपनी बहन को इनकार कर देगा? मुझे यकीन है मियाँ जी कि ये मेरी खुशी पूरी करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो फिर बोल। मगर ये खुशी मेरी नहीं, रंगू की है। बस जी, जरूर उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। नहीं मियाँ जी, उसने मुझसे कुछ मांगा है। क्या मांगा? वादा करके आई हूँ उससे कि तुम्हें मना लूंगी। बोल तो सही पुत्री, क्या वादा करके आई है और किस बात पे मना लेगी इसे? पहले ये मेरे सर पर हाथ रखे। रख भाई। बोल। रंगू की तीसरी शादी करवा दो। ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है मारूख? जानती तू क्या कह रही है? जानती हूँ। तेरा मतलब है तू एक और सौकन अपने ऊपर लाना चाहती है? और शगुफ्ता तो चलो ठीक है, तुझे अपनी बहन समझती है, तेरी खिदमत में लगी रहती है, इसलिए हमने भी उसके सिर पर हाथ रखा है। अब अगर ये तीसरी आ गई तो कुछ नहीं होगा मियाँ जी। पर तू ऐसा चाहती क्यों है? उसने अपने एहसान का बदला मांगा है मुझसे। कौन सा एहसान? वही जो सरमद के भाग जाने पर उसने मुझसे निकाह करके किया था। इसीलिए तो एक बहन अपने भाई से अपने शौहर की खुशियां मांगने आई है। वो खुश होगा तो मैं भी खुश होंगी, मैं खुश रहूंगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। शादी किससे करानी है? साजन की भतीजी से। मैं तो कहता हूं इस टीठ रंगों को चौक में लिटाकर छितर मार पुत्री। नहीं मियाँ जी, वो ठीक हो जाएगा। उसने मुझसे वादा किया है और तुमने भी मुझसे वादा किया है कि मेरी बात मानोगे। अब बताए मियाँ जी, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं पुत्री, मुझे तो इस उम्र में इस बात का आज पता चला है कि कभी बात जाने बगैर कसम ना खाओ। अब देख लो, उसने इसे मना लिया है, इसने तुझे फंसा दिया है। बोलो, क्या जवाब दूं उसे? तू बेफिक्र होके जा, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। बस एक बार मुझे बात करने दे। कामी, रंगू को लेकर आ मेरे पास। पागल हो गए हैं सारे। और जिसकी खुशी पूरी करने के लिए हक जता रही है उसे जानती नहीं वो, और ऊपर से वो परी पैकर
वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। मियाँ जी किसकी बात कर रहे हैं? है एक और तेरी तरह की जिद्दी इस मोहल्ले में। वो मारुख पहले सरमद की जिद में आके उस कमीने से शादी कर ली, हमारे सिर पर बिठा दिया। फिर उसकी पहली बीवी आई तो उसको कलेजे से लगा लिया। अब कहती है कि इसकी तीसरी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा। ले दस, ओ भला ये शक्लें हैं सुधरने वाली? तीसरी शादी? पागल हो गई है वो। यही कहा मैंने उसे, तो आगे से कहने लगी इसने मुझे अपना नाम दिया है, मैं इसका एहसान उतारना चाहती हूँ। ओ बंदा पूछे भाई ये कौन सा तरीका है किसी का एहसान उतारने का? जब किसी का एहसान ही उतारना है मियाँ जी, तो फिर अच्छा बुरा तरीका क्या देखना, उसे यही बेहतर लगता होगा। पर ये जरूरी तो नहीं है ना पुत्री कि जो तुम्हारी सोच हो उसे मेरी सोच भी सही समझे। किससे करा रही है वो तीसरी शादी रंगू की? और वो साजन की भतीजी है ना मानो, उससे। चले होने दे मियाँ जी, इस मोहल्ले में किसी की खुशी तो पूरी होने दे। जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा नहीं, अब शहजादा नहीं, लाड़ा। टेंशन नहीं लेनी आपने, पैसों की फिक्र ही नहीं करनी, अगले तक में एडजस्ट कर लेंगे। कमी बेनोई साहब से कुछ गुफ्तगू करनी। फैसला कौन? इसे फैसला मानने में दुश्वारी ना हो, इसलिए कलियां छड़ दे मैं। ये आपने बड़ा ही अच्छा फैसला किया कि इसे बाहर भेज दिया। बड़ी घटिया आदत है इसमें, हर बात पर टांगड़ आता है। गुजा जिया ना हुए थे, पता था कुछ नहीं, और ज्ञानी अभी तक। खड़ा हो जा मेरे पास। मारूख आई थी मेरे पास। बताया उसने घर जाके कि आपने बात करने की हामी भर ली है? वही बात करने के लिए बुलाया तुझे? नहीं भाई ना, मेरा ख्याल है कि वो आपको बात समझा नहीं सकी या आपकी समझ में नहीं आई। बात मुझसे नहीं करनी, बात तो करनी है साजन से। ओए, तेरी कोई बहन है इस दुनिया में? नहीं, एक ही थी, वो भी मुतरई। सगा कोई नहीं है। सगा मेरा भी कोई नहीं, पर जिसके सर पर हाथ रख के बहन कह दूं तो उसे सगी से ज्यादा अहमियत देता हूं। इसी बात में तो मुझे फख्र है कि मेरा शहजादा बहुत अच्छा है। आखिरी बार कह रहा हूं, तीसरी शादी की बात अब कभी नहीं करनी। क्यों? कामी, हुक्म मेरे बादशाह। तीसरी शादी से मना किया इसे, आगे से कहता क्यों? मेरे वापस आने तक ये क्यों तीसरी शादी के इनकार में बदल जाना चाहिए। जो हुक्म। जाने मन जाने जिगर पड़ी पैकर मेरी बात।
हाँ हाँ इनकार या हाँ? जी मेरी बात का बगैर किसी डर खौफ के जवाब देना। कौन सी बात? तुझे रंगू से शादी करने पे कोई इतराज तो नहीं? रंगू जो पहले से 2 बेबियों का शौहर है। आए दिन इस मोहल्ले में तमाशा देखती हूँ उसका। मैं शादी करूंगी उससे? कभी नहीं। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। ठीक है। वेरी गुड। हया करो। कल मेरा तीसरा निकाह क्या कर रहे हो यार? जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा लाड़ा। तूने बाज आना ही या नहीं? ठीक है, मैं बाज आ जाता हूं। आपने दोनों के सिर पे हाथ रखा है ना, तो मैं दोनों को तलाक दे के चला जाता हूं। और रंगू परी पैकर, दोनों ने बेवा हो जाना। दोनों ने एक साथ बेवा हो जाना। लोग क्या कहेंगे कि जाने मन जाने जिगर परी पैकर ने अपनी उस बहन को बेवा कर दिया जो उसके होने वाले भांजे की मां बनने वाली थी। परी पैकर, एक बार बस एक आखिरी मौका दे के तो देखो। शरई लिहाज से 4 जायज है, मैं 3 पे फुल स्टॉप। वादा है मेरा, काम भी करने लगूंगा। जाने मन जाने जिगर परी पैकर मेरे साथ है, तीनों को एक साथ खुश भी रखूंगा। बस एक बार इतबार करके तो देखो। नहीं तो फिर ठीक है, ये पिस्तौल मुझे तो, मैं अपनी कनपटी पे रख के खुद अपने आप को गोली मार लेता हूं। कम से कम मुझ जैसे घटिया आदमी का खून आपके सिर तो नहीं चढ़ेगा। लो लो पिस्तौल मुझे दो। और परी पैकर 2 यार पिस्तौल दो, 2 पिस्तौल। भाई ने कल के निकाह की तैयारी करूं। साजन को बुलाओ कामी। तुझे क्या हो गया मारो? अपने हाथों ही अपना घर बर्बाद करने चलिए। ये घर तुम्हें आबाद लगता है क्या? हावंद है वो तुम्हारा। तुम्हारे कहने या मेरे समझने से क्या होता है? इतनी समझ में कोई बात नहीं आनी। खुद तो बर्बाद हो दी, मुझे भी तले दी, और मेरे मोहम्मद रफीक तो भी। देख मारो, परी पैकर ने सिर्फ तेरी खुशी देखनी है। और मैंने रंगू के एहसान को, जो उसने मुझसे शादी करके किया था। एहसान नहीं किया उसने तुम पर। एहसान ही किया था। उस दिन अगर कोई मुझसे शादी ना करता तो कौन करता? उसने मुझसे शादी करके एहसान किया है मुझ पर। तुझ पे दिया होता, मुझ पे नहीं। मैंने उसको उल्टा के रख देना है, देख लेना।
इसको देखकर मुकाबला करने का हौसला पैदा कर। हौसला करके ही तो परी पैकर से बात करके आई हूँ। पता नहीं कैसे जब्त किया था मैंने अपने आप को। मेरा ख्याल है उसे गोली मार देते हैं। दोनों बेवा हो जाएंगी। एक तरफ तलाक और दूसरी तरफ बेवा होने के खौफ में फंस गया हूं मेरे बादशाह। इसके अलावा कोई हल नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। और फिर रंगू ने खुद वादा किया कि वो ठीक हो जाएगा। रंगू के वादे पे एतबार करना पड़ेगा, एतबार करना पड़ेगा। और फिर उस बहन का मान भी तो रखना है, जिसने पहली बार हमारे दावे से कुछ मांगा है। फिर साजन, तेरा इनकार करना बनता। मुझे भी शर्म आ रही है ये रिश्ता मांगते हुए, पर मैं क्या करूं यार, मेरी मजबूरी। ना मेरे बादशाह ना, जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर, साजन की तो जान भी कुर्बान है तुम पर। बस एक वादा का। वादा है मेरे बादशाह, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी उसे। प्रॉमिस। सत बिस्मिल्लाह करा। मैं मानूंगी, मैं मान नवाजी नहीं करूंगी मियाँ जी वारिस अली जी। अब जी आया नू। ओए मुड़िया, अब बोतलें खोलो सबके लिए। चल शाबाश है। आओ आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। आ बैठ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब किस खुशी में? चंद चढ़ने वाला है मियाँ जी वारिस अली। आपने कल मशवरा दिया मुझे, मैंने सोचा, फिर उससे पूछा, कमीना दिल दे बैठा। किसको? जिसको मैं मांगने आया हूँ। साली बना दिया उसने गुलजार परांदी को तेरे सामने। बोल, क्या चाहता है मुझसे? जिसका शगल लेके आया हूँ उस कुड़ी का रिश्ता मांगना। तूने देर कर दी है गुलजार परांदी।
बिस्मिल्लाह करा। कल मशवरा दिया, वेख आज अमल भी कर दिया। देर कैसे होगी? सिर्फ देर नहीं, बहुत देर हो गई है। मैंने उस लड़की की बात पक्की कर दी हुई है। बिस्मिल्लाह करो। ना ना करो मियाँ जी पारसली। देखे हड्डी का जोड़ गलत लग गया है तो उसे दोबारा कच्चा करके जोड़ देते। अगर आपने उस लड़की का रिश्ता कहीं जोड़ दिया, गलत समझ के तोड़ दें उसे। ना ना कर गुलजार परांदी, ये जुबान एक गैरतमंद ने दी है और गैरतमंद जुबान के पीछे जान दे देते हैं। सत बिस्मिल्लाह करा। फिर तो बात बिगड़ जानी है। जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा। चराग बुझने से पहले सत बिस्मिल्लाह करा। अगर कलमा याद है तो वो भी पढ़ ले, क्योंकि उस दिन मैं यहाँ नहीं था इसलिए तू बच के चला गया। आहा अल्लाह तुझे मेरी नजर से बचाए। पर तू मेरी नजर से नहीं बचेगा। तेरी इस बात से डर जाऊं मैं। डरेगा नहीं तो मर जाएगा, डेथ हो जानी तेरी। गुड, अच्छा देख ले मियाँ जी वारसली डरा रहा लाडला। और नहीं नहीं डरा नहीं रहा, तुझे समझा रहा है। इतना वदान ना वदा कि बाद में तुझसे संभाला ना जाए। मैं तो रिश्तेदारी बढ़ाने आया था, तूने मियाँ जी वारिस अली नाम है इनका। जुबान से बेअदबी तो बहुत दूर की बात है मेरे बादशाह। इनकी आंखों में आंखें डाल के भी कोई देख ले तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूँ।
सत बिस्मिल्लाह करा। और ना परी पैकर भी आ रही है मेरे किस काम की। मैं तो कहता हूँ किसी गरीब को दे देता हूँ। ओए चाहिए रंगो। अच्छा जी। दुश्मनी में हाथ मिल जाए तो कोई लाश गिरती जरूर है। इधर तेरी बंदूकों के बारूद में इतना दम नहीं है कि परी पैकर के सीने को छलनी कर दे। गुलजार परांदी उर्फ गुल्ली मैं दूसरी बार इस मोहल्ले से खाली हाथ जा रहा हूं, पर ये रोज रोज नहीं होना। अब वो लड़की हमारे खानदान की जिद बन गई है। और जिद मैंने बयानी है। सत बिस्मिल्लाह करा। रोका गुल्ली। जिस दिन तूने जिद बयाने की पहल की ना, तो मुझे कसम है मियाँ जी वारिस अली की, 4 बंदों के कंधों पे यहां से जाएगा तू। सत बिस्मिल्लाह करा। दोबारा यहां आया तो इन्ना लिल्ला। चाले मन चाले जिगर। मियाँ जी वारिस अली। और जा तैयारी कर। चीचों की मलियां जाने की नहीं वो। अपने निकाह की हैंडसम बन के आई। जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा नहीं। ला 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 ला। बड़ी तकलीफों में गुजरी है मेरी जिंदगी। जब रफीक होने वाला था तो मुझे थोड़ते भात दिया था। मेरा अब्बा बतलते लाया था ईद को। फिर इसने तस्में थाई थी क्या पैथा नहीं तले था। फिर जब यहां आई तो पता लगा कि तुझसे थादी तर ली है और अब तू इजाजत दे लिए इसे तीसरी थादी थी। मैं तो भुगत रही हूं, तू भी भुगतेगी मालूक। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होना है, इसलिए मैं ये थादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे या मेरे रोकने से उसने रुक जाना है क्या? और जिसने आना है उसने तो आके रहना है। बैठो पुत्री बैठो।
बैठो बेटा। क्या हो रहा है यार? अस्सलाम वालेकुम मियाँ दी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही थी पुत्री? कुछ भी नहीं, बहन दी तो बता ली थी, तू नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए बाबा जी, ओ खुदा का खौफ खाओ, इसे कोई पुट्ठी पट्टी नहीं पढ़ानी। ओए उसे तो मैं समझा लूंगा, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती, समझाऊंगा खेत मिट्टी। पुत्री, बंदर भी इंसानों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, पर इंसान इंसान से कुछ नहीं सीखता तेरी तरह। बनता है अब तुम्हारी नसीहतें सुनना, बनता है। सिर पे हाथ जो रखा लिया तुम्हारा। तितल दे था तू। दर्जी के पास शेरवानी सिलवाने, पर उसने कहा कि अर्जेंट शेरवानी नहीं मिल सकती। मैंने कहा चलो किराए पे दे दो। वो एक को दिन तो पहननी है, शेरवानी इतनी महंगी सिलती है। कफायत शायरी अच्छी चीज है ना जनाब ब्याली। कफायत शायरी के साथ साथ अपनी नीयत में सब्र भी पैदा कर पुत्री, क्योंकि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों से। लगता है बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है मैंने। इस बाबे से पुट्ठी बात करो या सीधी, आगे से नसीहत लपेट के बंदे के मुंह पे दे मारता। और चलो दूल्हा तैयार नहीं करना। ताल अंदर। ये धुआं किस चीज का है? किसी चीज का नहीं है। और मीस नहीं है, कुछ कर तो नहीं रही? परी पैकर। जी मियाँ जी। मौलवी आ गया पुत्री, चला जाओ। मैं क्या करूंगा मियाँ जी? तीसरा ब्याह कराएगा उसका, और क्या करेगा? मियाँ जी आपने फंसाया था सिर पे हाथ रखवा के, आप ही करवाएं। और तूने नहीं आना? नहीं मियाँ जी, वहां जाऊंगा तो खिड़की में खड़ी उस बेवकूफ को देख के मेरा दिल फट जाना। जो दिल में रोते हैं पुत्री, वो अपनी आंखें नहीं दिखाया करते। मारूख कभी खिड़की में नहीं आएगी। पर मियाँ जी मेरी नजर तो खिड़की में पड़ेगी ना। आप प्लीज जाएं, मैं नींदर की गोली खा के सोने लगा। ना पुत्री, नींद के लिए जो नींदर की गोली का सहारा लेते हैं, फिर एक दिन आता है नींद की गोली खा के भी उन्हें नींद नहीं आती। इसकी आदत न डाल। आज का दिन सो लेने दे, सुबह तक जख्म पुराना हो जाना। प्लीज आप जाएं। पर मैं अकेले क्या करूंगा? आप बड़े हैं मियाँ जी, बुजुर्ग हैं, आपका वहां होना जरूरी है। बल्कि मेरी तरफ से भी उस कमीने के गले में हाथ डाल दीजिएगा। मैंने नहीं जाना वहां। सॉरी मियाँ जी। It is all right.
अब्बा जी, जी बेटा जी। आपने तो कहा था कि लोग मुझे पैसे देंगे। हाँ तो देंगे ना, मामू जान कहाँ है? मेरा मतलब है जाने मन जाने जिगर परी पैक कर दिया है। आया होता तो नजर ना आ जाता पुत्री। अक्लमंद आदमी है, इस खुशी के मौके पे मिठाई लेने गया होगा, बनता है उसका। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इजाजत? हाँ बेटा। इजाजत? मियाँ जी, लड़की के दस्तखत भी। अपना साजन पुत्री, मौलवी साहब को साथ ले जाओ और मानो की इजाज़त भी लो और उसके साइन भी करवा दो। मियाँ जी, मैंने एक फैसला किया, कल से इंशाल्लाह इस दुकान पे काम करना शुरू कर दूंगा। कल से अपनी जो हो जाएगी। मुझे नहीं लगता अब्बा जी। ना बेटा जी, इस खुशी के मौके पे थत पूना नहीं डालना। मेरा मतलब है कि अपनी थती माँ की जुबान नहीं बोलनी। पुप, खुशी का मौका अब्बा जी का तीसरी है। मियाँ जी, मियाँ जी, वो मानो। मियाँ जी, इसने जरूर मानो को कुछ खिला दिया होगा। क्या क्या हुआ है मानो को? वो अंदर नहीं है। क्या? नस गई? मुबारक हो मालिक, मालिक मुबारक हो, मालिक मुबारक। क्या हुआ है? मुबारक हो, नथ गई है वो अपने की थी याल के साथ। वो गुनहगार है हमारा, दोनों को पकड़ कर लाना है मेरे पास। मियाँ जी, लड़का चाहे भाग जाए खैर है, पर लड़की को पकड़ के वापस जरूर लेके आना। ने कहा रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डे, शहर से बाहर निकलने की जो भी जगह है वो सारी चेक करनी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। हुक्म? इतला मिली है कि इस महल्ले से कोई लड़की भाग गई है।
किसने इतला दी है? मैंने मियाँ जी वारिस अली। मैंने, आफ्टर ऑल वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत। ओए! मेरा मतलब है गुलजार पड़ांदी साहब, जरा ध्यान से यार, निकाह होने वाला था उस लड़की के साथ मेरा। वही पुरानी कहानी, लड़की एक और दावेदार दो, और रिपोर्ट में मुद्दई कौन बनेगा? अब्दुल मजीद साहब, वो लड़की हमारे मल्ले की इज्जत है। अगर रिपोर्ट करानी हुई तो हम सब मुद्दई बनेंगे। बहरहाल अभी आप तशरीफ ले जाएं, हम अपने मल्ले की इज्जत को थाने कचहरियों में ले जाके उसकी मिट्टी पलीत नहीं करना चाहते। मैं समझ गया मलिक साहब, मैं समझ गया। अगर ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते तो आप मेरी रिपोर्ट भी कैंसिल कर दें। आप जाएं। शाबाश। वालेकुम सलाम। मियाँ जी वारिस अली, मुझे पक्का यकीन हो गया है उस लड़की को मुझसे बचाने के लिए आप ड्रामा रचा रहे हैं। इधर आ। अपनी बकवास बंद कर और चुप करके यहां से चला जा। चला जाता हूँ मियाँ जी, चला जाता हूँ। लेकिन आपके पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है। अगर लड़की बरामद ना हुई तो अब सत बिस्मिल्लाह करा। मियाँ जी, इसका मतलब है कि आज रात गुलजार परांदी के खौफ में जाग के गुजारनी पड़ेगी कल। तुझे जागने की कोई जरूरत नहीं है पुत्री, जा तू जाके आराम से सो जा। ठीक है मियाँ जी, आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ। वैसे भी दूल्हे का रेस्ट करना बहुत जरूरी है फ्रेशनेस के लिए। लेकिन जब मानो मिल जाएगी ना तो मुझे वापस बुला लेना, और मौलवी साहब को सोने नहीं देना। मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने गए हैं। किसका? मेरी इज्जत का। हौसला कर साजन, हौसला कर। मियाँ जी, मैं गांव जाकर पता करता हूँ। जिन लड़कियों पर वालिदैन ज़बरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत करते हैं ना, वो लड़कियां घर से भाग जाती हैं। जबकि इस्लाम में लड़के और लड़की की रजामंदी ज़रूरी होती है। हाँ ठीक है, लेकिन वालिदैन का भी तो हक होता है। वालिदैन औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं उनकी बेहतरी के लिए करते हैं, जो उन्हें बेहतर लगता है। शादी के बाद ज़िंदगी औलाद ने गुजारनी होती है, वालिदैन ने नहीं। और कम से कम वो लड़की तो उस रंगू के साथ कभी भी खुश ना रहती। वैसे ये गुलजार परांदी मेरी तरफ देख के जो सत बिस्मिल्लाह कह के क्या है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह खैर ही करे। मानो ने अच्छा नहीं किया। दादी
कौन है अंदर? मारूख, मोहम्मद रफीक, और दरवाजा खोलो। वे ओए मानो को ढूंढने गए हैं और मिल जाना है उसने। खुदा का खौफ खाओ और पीटी ना करो और सेज तो खराब ना करो यार। दरवाजा खोलो। छती अब हमारा खो मोहम्मद रफीक, यार तेरी तो नई अम्मी आने वाली है, तू तो कुछ ख्याल कर यार। दरवाजा खोल। हेलो हमारा खो। अच्छा तिये अब मोहम्मद रफीक, कुंडी ऊपर रखी है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो यार अपनी अम्मी को उठा ले। किसको? इसको या इसको? चल इसको। इसने मना किया है। तो फिर उसको? उसने भी मना किया है। और कान खोल के सुन लो, ये तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, देख लूंगा मैं तुम्हें। मुझे पता था, और रंगू की पहली धमकी काम आ जाएगी। चलो उठो, दरवाजा खोलो। चलो साहब, आओ आओ खोलो दरवाजा, चलो। और किसी पीटी मास्टर की बच्चियों, खिड़की नहीं दरवाजा, दरवाजा वो है, दरवाजा खोलो। लाले, लाले, अभी आप उम्र कैद की सजा काट के आए हैं और अब फिर ये दुश्मनी। और मैं क्या करूं? अगर वो लड़की अपने घर से भाग गई है तो आपने अना का मसला क्यों बनाया हुआ इसको? क्यों ना बनाऊं? हमारा अभी उस लड़की को पसंद करता है। लेकिन वो लड़की तो अभी को पसंद नहीं करती ना। जब रिश्ते जुड़ते हैं ना, अक्सर औकात लड़कियों को लड़का पसंद नहीं होता, फिर भी शादी हो जाती है। लेकिन मोहब्बत तो नहीं होती ना। मोहब्बत नहीं होती। सारा दिन उसके चेहरे को जहन में घुमाओ, खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन आपके जहन में जो चेहरा घूमता है ना, उससे तो आपको नफरत हो जाती है ना। दुश्मनी की पीड़ में भी मेरी प्यारी बहन हमेशा मेरे जहन में रहती है, और वो फर्ज भी जिसे दुल्हन बना के पूरा करना है मैंने। लाले, आपकी बहन ये चाहती है कि आप हमेशा हमेशा मेरी नजरों के सामने जिंदा रहें। वो जिंदा ही तो हूं मैं। हाँ, आप जिंदा हैं। इस घर से जब आप जाते हैं तो आप जिंदा ही होते हैं लाले। लेकिन मेरा दिल परेशान रहता है जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते। और कुछ नहीं होगा मेरी बहने, तेरी दुआएं जो होती है मेरे साथ, और मुझे कुछ नहीं होगा। दुआएं तो सबके साथ होती हैं लाले। हो सकता है जिसको आप मारने चाहते हैं उसके साथ आपसे ज्यादा दुआएं हों, तो आप। ओहो, जा मेरी प्यारी सी बहन, जाके सो जा, और मुझे उस लड़की को बरामद करने के बारे में सोचने दे जिसे उन्होंने खुद छुपाया हुआ। आप ये कैसे कह सकते हैं लाले? वो अपनी इज्जत को क्यों उछालेंगे? और तू बोलिए, तू नहीं समझेगी। अच्छा चल, जा जाके सो जा, जा जाके सो जा, चल। लाले आप बहुत जिद्दी हैं। ओहो, तू भी कम है, चल जा जा, शाबाश, जा जा जा। इतने जिद्दी हैं ना कि बस। अभी 2 घंटे बाकी हैं उस मोहल्ले के नसीब पलटने में। सत बिस्मिल्लाह करें करा।
आज इस मोहल्ले में वो हुआ है जो कभी सोचा भी नहीं था। इज्जतदारों के इस चौक से इज्जत का जनाजा उठ गया। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत की नाकामी पर एक और रास्ता दिखा दिया इस कुड़ी ने। मियाँ जी, लड़के आ गए। बाकी लड़के कहाँ हैं? वो भी आ रहे हैं मियाँ जी। सब रास्तों पर बिठा दो इनको और इनको समझा दो, कोई भी मशकूक आदमी नजर आए तो गोली मारते उसे। सत बिस्मिल्लाह करा। मौलवी साहब तशरीफ रखें। लुबना हमीद के हारने के बहुत अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने। बस एक बेवकूफ़ के मशवरे पे मार खा गया, वरना तारीख खुली किताब की तरह सामने है कि अंदरूनी शहर से कभी कोई औरत MPA या MNA का इलेक्शन नहीं जीती। हाँ, औरतों की वजह से मर्द जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार तारीख बदल रही है। लुबना हमीद को सपोर्ट परी पैकर की है। वो हमारा दुश्मन है और तुम उसके। सत बिस्मिल्लाह करा। दुश्मन को दुश्मन ही मारे तो मजा आता है। लेकिन उस पर मरने वाले बहुत हैं गुलजार परांदी। आज 12 बजे का टाइम दिया है मैंने उन्हें। अगर उन्होंने लड़की बरामद कर दी तो ठीक, वरना उनकी जिंदगी का अगला टाइम सत बिस्मिल्लाह करो। ये क्या कर रहे हैं मियाँ जी? तैयारी किसकी? उस जंग की जो हमारे मल्ले की इज्जत बिछड़ जाने के बाद शुरू हुई है। इस तरह तो दोनों तरफ का जानी नुकसान हो जाएगा मियाँ जी। जब ये सोच लिया जाए कि बंदूक से गोली निकलनी है तो फिर जानों की जमा तफरीक नहीं करते।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। मियाँ जी ये सब तू घर जा पुत्री, चल शाबाश। ओए कामी, परी पैकर कहाँ है? घर पर ही है मियाँ जी। उसे घर से बाहर ना निकलने देना। उसने मेरी माननी है भला? आप तो समझे लुबना हमीद भी आने वाली है, इसने जाकर उसे बता देना। वो बात सुनकर परी पैकर को फोन करेगी, वो ना समझा तो यहाँ आएगी ना। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? फिर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैंने कहा क्या है? सिर्फ यही ना कि किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो समझाना मेरा काम था, अब मानना तुम्हारी अपनी मर्जी। रखती हूँ मैं, बाद में करूँगी। ये ले आपकी मेडिसिन। पता नहीं कि मोहल्ले में क्या हो रहा है। क्या हुआ? तमाम लड़के गन्स लिए मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में कोई जंग होने जा रही हो। समझाया तो है उसे मैंने। आपको क्या लगता है वो समझ क्या होगा? कहा तो है मैंने कि किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और आपने यकीन कर लिया? जो औरतें मर्द की ज़ुबान पर एतबार करती हैं वो हमेशा धोखा खाती हैं। जो औरतें मर्द की ज़बान पर एतबार नहीं करती वही हमेशा धोखा खाती हैं। औरत का शक मर्द को जिद्दी बना देता है और फिर मर्द जिद में आकर वो सब कुछ कर जाता है। और शक्की औरतों के पास सिवाय पछतावे के फिर कुछ नहीं रह जाता। इसलिए औरत को हमेशा उस मर्द पर एतबार करना चाहिए जो उसे चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देता है। खुशी रास नहीं है। परी पैकर, तू किधर जा रहा है? जहां से उन्होंने आना है। चल मैं भी साथ चलता हूँ। ना ना मेरे बादशाह, कोई साथ जाएगा ना कोई पीछे आएगा। कसम दे दी परी पैकर ने अपनी। बस मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी। वो क्या हुआ है? परी पैकर गुलजार प्रांति के घर गया है। अकेला? जी। फिर मुंह तेरी बादरी का। और दुश्मन के घर में अकेला जाने दिया उसे? मियाँ जी उसने अपनी कसम दे दी थी, कहता मेरे पीछे कोई ना आए। मैं जाती हूँ उसके पीछे। क्योंकि मेरा शुमार कोई में नहीं होता, बल्कि मेरा तो शुमार ही नहीं होता। दुश्मन को मारने से पहले तुझे गोली मार देगा। अच्छा है ना मियाँ जी, जिंदगी तो मिलनी नहीं, मौत ही मिल जाएगी उसके हाथ से। और रुक, यहां रह के उसका इंतजार कर। सत बिस्मिल्लाह करा, और जब घड़ी की सुई 12 को क्रॉस करे तो उस मोहल्ले की हर जान को बेजान कर दो। मेरा ख्याल है जो टारगेट पे है उन्हें ही मारा जाए तो बेहतर है। ओए वो सब एक जान है,
एक दूसरे के लिए मरने को तैयार। फिर तो जान लेनी मुश्किल हो जाएगी प्रांति साहब। सत्य बिस्मिल्लाह करा, एक गोली से दो मरेंगे। एक वो जो निशाने पे होगा, दूसरा वो जो उसको बचाने के लिए आएगा। है गुलजार प्रांधी, देख ले, तेरा सफर तेरे घर की दलीज पे मुका दिया मैंने। सत्य बिस्मिल्लाह करा। अकेला आया हूं फेस टू फेस बात करने, क्योंकि जिन्हें तू भेजने लगा था उनमें से एक ने सलामत वापस नहीं आना था। दुश्मनी की जो नींव तू खोद रहा है वो खून से भरनी पड़ेगी। समझाने समझ जाएगा तो बच जाएगा। सत्य बिस्मिल्लाह करा, और तू मुझे मेरे कार में मारेगा? अभी बात करने आया हूं, क्योंकि मियाँ जी कहते हैं पहले बात करके समझाओ, समझ ना आए तो मार से। अगर फिर भी ना समझे तो मार दो। जस्ट किल देम। और जब परी पैकर ने मारने का फैसला कर लिया तो दूजा सा नहीं लेने देना। दम है तेरी बात में, दम है। इस बात के बाद कितना दम है वो तो दिखा। ना गुलजार प्रांधी ना, जिद नहीं लगानी। क्या करूं? जिद अच्छी लगती है मुझे। इंसान के हाथ में रस्सी हो तो वो भी बड़ी अच्छी लगती, लेकिन जब वो फंदा बन जाए तो बहुत बुरी। आखिरी फुल एंड फाइनल वार्निंग। उस मोहल्ले की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना फॉर ऑल टाइम्स टू कम। उन्हें समझाओ गुलजार प्रांधी, गिद्दड़ की कूक से शेर नहीं डरते। यकीन नहीं आता तो नमूना दिखाऊं? एक बात और, वो मोहल्ला मोहब्बत की यादगार है जहां सिर्फ मोहब्बत बांटी जाती, नफरत की आदत न डाल। अब हट।